हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंथ प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। यहाँ पे ये कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको डेसिमल के। आपसे पूछा है कि नंबर लाइन के ऊपर ये कौन से दो नंबरों के बीच में लाई करेंगे, और वो जो दो नंबर होंगे वो नंबर लेने आपको टेंथ प्लेस के ऊपर, यानी कोई दो नंबर होंगे उनके बीच में आपका ये गिवन नंबर लाई करेगा। ये दो नंबर्स आपको बताने हैं। तो पहले नंबर पे फोकस कीजिए। ये लिखा हुआ है 0.06। अब 0.06 लिखा हुआ है और हमें नंबर्स बताने हैं टेंथ प्लेस वाले। टेंथ प्लेस का मतलब है डेसिमल से जो नेक्स्ट नंबर है वो वाले नंबर्स बताने हैं। अब यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ टेंथ प्लेस पे 0 है, तो ये तो पक्की बात है कि ये जो नंबर है ये 0 से आगे होगा, और 0 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो 1 होगा। इट मीन्स 0 और 1 के बीच में ये लाई करेगा। अब इसका हमें टेंथ प्लेस बनाना है। तो देखिए 0 यहाँ पे तो 1 सी है, ये डेसिमल है, और ये टेंथ प्लेस पे 0 है, तो ये तो हो गया 0 और ये 0 ही हो गया। डेसिमल के बाद मैंने दो नंबर लगा लिए, 0 डेसिमल 0 0 हो गया, और यहाँ पे 1 होगा, तो यानी कि 0.0 और ये 1। अब इसे मैं यहाँ पे 10 भी लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद 1 लगा लिया और यहाँ पे मैंने ये 0 लगा लिया। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वहाँ भी मैं डेसिमल के बाद दो दो नंबर्स को लूँगा। डेसिमल के बाद नंबर्स की जो काउंटिंग है वो सेम रहेगी, तो वो लाइक डेसिमल्स बोले जाते हैं, उनके बीच में नंबर पता करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जो टेंथ प्लेस है वो 0 है, और यहाँ भी जो टेंथ प्लेस पे जो नंबर है वो 1 है। तो 0.0 और 0.1 के बीच में ये लाई करेंगे नंबर्स। तो इसका आंसर तो हो गया है बिटवीन 0.0 एंड 0.1। अब बी पार्ट को देखिए। बी के अंदर 0.45 है। एक सेकंड के लिए आप ये 0 और पॉइंट को भूल जाइए। अगर ये 45 है तो ये किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा, तो 40 के और 45, 40 और 50 के बीच में लाई करेगा 45। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है, मैंने यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर छोड़ दिए, तो ये हो गया 0.45। इसी तरह से इस 40 में और इस 50 में मैं डेसिमल लगा देता हूँ। यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, तो सारे लाइक डेसिमल ही तो हो गए। पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर। तो जो आपको गिवन नंबर है ना, उसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, आप उसको पता करने के लिए, जो जिनके बीच में वो नंबर आएगा वो पता करने के लिए वहाँ भी उन नंबरों में पॉइंट के बाद उतने ही नंबर बना लीजिए। यहाँ पे मैंने डेसिमल को भूल के 45 बना लिया, और फिर देखा कि ये 40 और 50 के बीच में लाई करता है। यहाँ मेन नंबर आपका डेसिमल के बाद दो नंबर है, यहाँ भी मैंने कुछ ऐसा ही कर लिया, दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा लिया, दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा लिया। अब ये 0.40 है और ये 0.50 है। अब इसे मैं 0.4 भी लिख सकता हूँ और इसे 0.5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और लास्ट में जो जीरोज होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती है। इट मीन्स सिर्फ इतना भी मैं लिख सकता हूँ, 0.4 एंड 0.5। तो बिटवीन 0.4 एंड 0.5। अब इसी तरीके से मैं आपको अगले वाले भी कराता हुआ चलूंगा। यहाँ 0 और पॉइंट को आप भूल जाइए, ये 19 लिखा हुआ है, तो 10 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वहाँ पे ये 19 जो है 10 और 20 के बीच में लाई करेगा। अब 19 से इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट दो नंबर छोड़ के लगा हुआ है ना, तो इनमें भी आप यहाँ पे दो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा लीजिए। ये दो छोड़े, यहाँ पे लगा दिया। अब आपको साफ दिख जाएगा कि 0.19, 0.10 और 0.20 के बीच में लाई करेगा, और पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है और 0 की नहीं होती। तो आप 0.10 लिखो या 0.1 लिखो, बात एक ही है। तो ये जो 0.19 है ये लाई करेगा आपका बिटवीन 0.1 एंड 0.2 के बीच में। आपको सिर्फ 10th नंबर लिखना है ना, 10th प्लेस पे ये है, तो इतना ही लिख सकते हैं आप। 0 लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर से आपको सिर्फ 10th से मतलब है, ये वाले से। अब डी पार्ट देखिए, यहाँ भी 0 डेसिमल को मैं हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये 66 है। अब 10 के टेबल के अंदर
60 के और 70 के बीच में आता है 66, और यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट छोड़ के। तो यहाँ भी मैं ऐसा ही कर लूँगा, ये 2 डिजिट डेसिमल लगा लिया, ये 2 डिजिट डेसिमल लगा लिया। अब मुझे साफ दिख गया कि ये जो 0.66 है ये 0.60 और 0.70 के बीच में लाई करेगा। हम ऐसे बोलते नहीं हैं कभी 0.66, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये 0.60 0.70 के बीच में लाई करेगा, और ये एंड के जीरोज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 0.6 एंड 0.7। अगला नंबर देखिए, ई पार्ट। यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, 0.92 लिखा हुआ है, 0 पॉइंट को थोड़ी देर इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि 92 कहाँ पे आएगा। तो 92 आएगा 90 के और 100 के बीच में, अगर 10 का टेबल ले रहे हैं तो। अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, 0.92 है, यहाँ भी मैं 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देता हूँ, तो ये हो गया 0.90। और ऐसा ही मैं यहाँ 100 में करता हूँ, 1 और 2 डिजिट छोड़ दिए मैंने, ये रहे, तो ये बन गया है 1.00। तो मुझे मेरे नंबर साफ साफ दिखाई दे गए। एक तो हो जाएगा 0.9, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बिटवीन 0.9 एंड, और दूसरा हो जाएगा 1.0, ये 1.0 होगा, 1.0। ऐसे एफ पार्ट को करते हैं। 0.57 है, डेसिमल को इग्नोर कर दें तो ये 57 दिखेगा आपको, और ये 10 के टेबल में 50 के और 60 के बीच में लाई करता है 57। अब मैं इसे डेसिमल लगा के डेसिमल 57 बना लूँगा, तो इधर भी मैं 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 50 बना लूँगा, यहाँ पे डेसिमल 60 बना लूँगा। तो मिल गए मेरे को ये दोनों नंबर्स जिनके बीच में ये लाई कर रहा है, एक तो 0.5 है और एक 0.6 है। तो यही आंसर हो गया, बिटवीन 0.5 एंड 0.6। ये इसका आंसर हुआ। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।